जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री पद्मनाभ जी की कथा। श्री कबीरदास जी की कृपा से पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम की आपका परम धन्य था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। ये नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों से एवं विरोधियों से बैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक लिया जाए, दोनों प्रकार से ही नाम लेकर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीवन को भव बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस पर तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी है। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम के सन्मुख ही कही है। श्री पद्मनाभ जी ने श्री कबीरदास के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों के पराजित करने का व्यसन था। आप जब भी कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आप अपने साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियाँ चलती और साथ में अनेक विद्वान चलते थे, विद्वान पंडित चलते थे। इस प्रकार देश के कोने कोने पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी ने काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझे शास्त्रार्थ करे या विजय पत्र लिख कर दे। काशी के सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों को गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लेंगे। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चले। श्री पद्मनाभ जी ने तैयार हो गए। पंडितों को सारी बात श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। समुझ पढ़े कि पढ़ी समुझ, अहो कहो कबीराय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। उनकी वाणी प्रसादिक
थी। उसके कान में पड़ते ही दिग्विजय पंडित के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी के शरण ली। कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया। निरंतर नाम जप करते और भगवान की मानसी सेवा करते। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा निकले। फिर देखकर समीप जाकर पूछा। लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। ऐसे सिद्धि संत और नाम विश्वासी थे श्री पद्मनाभ जी। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।